कांग्रेस से कार्यकर्ता हूँ, जिला अध्यक्ष भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का। इंडिया अलायंस जो है जी जी गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। जी बिल्कुल लड़ा जा रहा है। कांग्रेस किस तरह से सपोर्ट कर रही है? कांग्रेस बहुत ईमानदारी से, बहुत मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का सपोर्ट भी कर रही है, साथ भी खड़ी हुई है और आपके सामने मौजूद भी है। समझ के कतरा कतरा केजरीवाल के लिए एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का बहा देगा। अगर संजय सिंह के लिए पहली आवाज लोकसभा के अंदर उठाई थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उठाई थी। ये बात किसी छुपी भी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम इंडिया गठबंधन की 7 की 7 सीटें मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत के साथ जीतने जा रहे हैं। 7 की 7 सीटें। कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर नहीं आ रहा, क्या लगता है? कांग्रेस का कार्यकर्ता बाहर है। कांग्रेस का कार्यकर्ता, हमने कल भी कम से कम 5-10 मीटिंगें करी थी और आप चले जाओ, कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर तरीके से आम आदमी पार्टी के साथ है हर सीट पे। उधर बल्ली तरफ जाओगे कन्हैया कुमार की तरफ तो कांग्रेस आप पार्टी के कार्यकर्ता साथ है, इधर हम उनके साथ है। मजबूती से मिलजुल के ईमानदारी से हम पार्टी का काम कर रहे हैं और गठबंधन को जिताएंगे। राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को हर कीमत के अंदर। हम डॉक्टर आर.सी. चौहान होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। हम तो ये समझते हैं ना, देखो भूतकाल में जिससे भी जो गलतियां हुई है अपने अंतर मन में झांक के, सारी पार्टियों के लिए है ये। अब उनका गलतियों को ठीक करें, अपनी गलतियों को सुधारें और वर्तमान को ठीक करें। मिलकर सारे अच्छे बड़े प्रेम से सारा चुनाव लड़े तो भविष्य हमेशा उज्जवल है भारत का। अगर इन्हीं लड़ाइयों में लड़े रहेंगे तो फिर ये खराब गड़बड़ करते रहेंगे। लेकिन किस पार्टी का भविष्य? वो ऐसा है कि हमें जो है ना, पार्टी सिस्टम है ही नहीं संविधान में, ये गलत है। हमें बहुमत का राज चाहिए होता है, बहुमत देखना होता है। जिसका भी अच्छी बात का जहाँ बहुमत है वो होना चाहिए। बहुमत तो देने वाली जनता ही है ना। तो जनता देगी, परमात्मा ने दिया है। केजरीवाल जितना बहुमत आज तक किसी को नहीं मिला, देख लो, मोदी जी को भी नहीं मिला कहीं इतना जितना दिल्ली में केजरीवाल को मिला और पंजाब में जितना प्यार मिला। जनता का प्यार पूरा मिला। जनता का प्यार पूरा मिला है। ये प्यार का वोटों में तकलीफ, ये वोटों में बिल्कुल पक्का तकलीफ उसमें बदलेगा ये, और ये बदल के ही जीत उन्हीं की होगी। अब परमात्मा ने अपने हाथ में राजपूत शासन कर रखा है। अब नेताओं की नहीं सुन रहा वो, अब ना पंडितों की सुन रहा, अब उसने अपने हाथ में चार्ज ले रखा है। राजपूत शासन है और वो बढ़िया करके दिखाएगा, देख लेना, हमारा पूरा विश्वास है। जी नाम बताओ। चौधरी बलराज गोपालपुरी। बलराज जी, ये बताओ, आम आदमी पार्टी के मुखिया जो है 50 दिन बाद जेल से बाहर आए, किस तरह की खुशी हो रही है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर वो कसूरवार होते तो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट जी उन्हें बेल नहीं देते। और जो आज जनसैलाब जिस तरीके से आप देख रहे हैं, गठबंधन की एक मतलब जो लहर चल रही है और लोग ये चाहते हैं, जो तानाशाही हो रही है देश में 10 साल से ये लोग कभी आज तक देखे नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। गौतम गंभीर को हमने तो देखा नहीं, मैं तो अपनी माँ भी बताता हूँ, तिवारी भी हमने नहीं देखा। तो हवा जो चल रही है वो लोगों का आप देख रहे हैं, जनसैलाब जिस तरीके से। हमारे कुलदीप भाई अब के चुनाव जीतेंगे और सीएम साहब आ गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं। आज रोड तो भगत मान जी भी उनके साथ है, पहुंचने वाले हैं। अब आप देखेंगे भीड़ बढ़ती जाएगी। सर, ये बताओ कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया थे, मतलब दिल्ली के सीएम जो थे, जेल चले गए, अब जेल से बाहर आए हैं, क्या ये जो खुशी में देख रही है उनके आने की खुशी है? जी हाँ, उनके आने की खुशी है और उनको जिताने की खुशी भी है। जो पब्लिक जो सोच रही है उनको जिताकर भेजेगी संसद में, क्योंकि अब ये तो जो भी कर रहे हैं अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, मगर झाड़ू वाली सरकार ने आज तक पब्लिक को जो दिया है। किस तरह से देखते हैं? सत्य में जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। और जिस भाजपा ने झूठे इल्जाम और झूठे भ्रष्टाचार के नाम पर जिस प्रकार से केजरीवाल जी को जेल के अंदर डाला था, आज उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर, कोई केस के अंदर जब उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो उन्होंने उन्हें एक मुख्यमंत्री के नाते दिल्ली और देश के अंदर चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी है। जेल से आने के बाद किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है? समर्थक तो पहले से हालांकि सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन जेल से आने के बाद कितना बदलाव आपको लगता है? आज जब कल शाम को केजरीवाल जी 7 बजे जेल से निकले थे और आज शाम को 7 बजने जा रहे हैं, और इस 24 घंटे के अंदर
दिल्ली के अंदर एक अलग तरह की लहर चल चुकी है और 7 सीटों के ऊपर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। और आज बीजेपी वालों की बोलती बंद हो गई है, उनके पास कोई जवाब देने के लिए शब्द नहीं है। आज उनसे कुछ पूछो तो कहते हैं हमें क्या पता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो तुम लोगों ने झूठे इल्जाम क्यों लगाए? यानी कि आज बीजेपी अपने खोखले जो दावे करती थी उनके अंदर खुद दुख के मरती जा रही है। ये प्यार अरविंद केजरीवाल को है या कि सुदीप कुमार को जो दिख रहा है? ये निश्चित रूप से केजरीवाल जी को ये प्यार मिल रहा है। वो निश्चित रूप से केजरीवाल जी के माध्यम से उनके जो उम्मीदवार खड़े गए हैं उनको अपने आप मिल रहा है। और मैं ये बात निश्चित रूप से कहता हूँ कि कुलदीप कुमार मोनू जी इस बार पूर्वी दिल्ली लोकसभा के अंदर एक नया इतिहास रचेंगे और लाखों वोटों से ये सीट जीतकर दिल्ली की 7 सीट तो हम जीतेंगे, लेकिन पूर्वी दिल्ली के लिए वो विशेष कार्य करेंगे। और मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूं कि उनको कोई हराने वाला नहीं है, कोई नहीं है टक्कर में। कुलदीप कुमार है सबसे नंबर 1। सवाल गर्मा गर्म। और नाम बताओ पहले। मेरा नाम लाडी सरना, शाहदरा विधानसभा से हूँ मैं। सर ये बताइए कि आप सबसे पहले कांग्रेस से है या आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, किस तरह का उत्साह आपको दिख रहा है? केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, उसका उत्साह तो देखते ही बन रहा है, जो कि आप भी अभी अपने कैमरों से अप्रोच दिखा ही रहे होंगे। बाकी जनता बहुत खुश है और केजरीवाल जी को निकालना बीजेपी के लिए मजबूरी बन गई थी, क्योंकि केजरीवाल जी एक बीजेपी के लिए एक ऐसी चीज बन चुके हैं, ना उगलते बनती है ना निगलते बनती है। वो निगलते हैं तो मरते हैं, उगलने का वो उगली नहीं जा रही। तो जेल में रहकर जो उन्होंने सोचा था इनको जेल में डालकर पार्टी खत्म कर देंगे, तो वो तो उनका उल्टा हो गया। केजरीवाल जी की जनता इतनी ज्यादा मतलब पूरी दिल्ली उनके खिलाफ हो गई बीजेपी के, कि बीजेपी ने सिटिंग सीएम को उठाकर जेल में डाल दिया। और इस बात की निंदा इंटरनेशनल लेवल तक हुई है और बाहर के देशों ने भी कहा है कि ये मोदी जी आप क्या कर रहे हैं, एक सिटिंग सीएम को जो एक अच्छे काम कर रहा है। क्या लगता है किस तरह की सरकार है? क्या तानाशाह हो गई है? प्रॉपर तानाशाही है और ये आखिरी इलेक्शन है। अब की बार आपकी सरकार, बहुत हुई मोदी की मार, अब की बार आपकी सरकार। मोदी जी ने 10 साल जो राज किया है, मोदी जी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। मोदी जी ने समझ लिया कि मैं तो भगवान बन गया हूँ, सिर्फ मंदिरों में मूर्तियां लगनी उनकी बाकी रह गई हैं। वो जो बोलते सत्य है, वो 15 लाख बोलते सत्य हैं। और वो आज 15 लाख से 10 साल में जनता को 5 किलो अनाज पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं 5 किलो अनाज दे रहा हूँ। यहाँ की जो एमपी है, मतलब जो प्रत्याशी है बीजेपी से, हर्षदीप मल्होत्रा नाम है उनका, ये कहना था, मेरा उनसे सवाल था कि आप कुलदीप कुमार को किस तरह से देखते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं उससे अपनी कहीं से टक्कर में नहीं मान रहा, चुनौती में नहीं है वो, तो मेरी मतलब वो पूरी तरह से हार रहे हैं। और देखना कि पूरी तरह से हर्ष मल्होत्रा जो आप उनका पीछे देखिए कि हर्ष मल्होत्रा जी का बैकग्राउंड क्या है। अभी से पहले किसी ने हर्ष मल्होत्रा जी का नाम सुना था? ठीक है, हर्ष मल्होत्रा जो है आप ये कह सकते हैं कि वो एक खाली कारतूस की तरह है। जैसे एक खाली कारतूस होता है ना, चलने के बाद उसका खोखा होता है, वो है हर्ष मल्होत्रा जी। और कुलदीप कुमार एकदम तरोताजा कारतूस है, जो कि एकदम एक युवा नेता है। पहले पार्षद, अभी लेटेस्ट पार्षद बने, फिर विधायक बने और पूर्वी दिल्ली से ही वो लगातार संघर्ष करते जा रहे हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पूर्वी दिल्ली के लिए चुना है और वो बहुत अच्छा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए, जेल से बाहर आ गए, कितने खुश हैं आप? मैं तो खुश हूँ जी, खुश हूँ, बहुत खुश है। अच्छा ये बताइए, ये कहा जाता है कि चुनाव में जो है अक्सर ये होता है कि जातिगत मुद्दों को लेकर लड़ाया जाता है, उनके आधार पर वोट किया जाता है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, क्या लगता है कि कौन सी सरकार आपके लिए बेहतर काम कर रही है, क्यों किसको वोट दें? मैं तो आम आदमी की कहूँगा, आम आदमी बेहतर काम कर रही है। कई बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। बदलाव हुआ है दिल्ली? बदलाव में हुआ है। मैंने अपनी बेटी को प्राइवेट स्कूल जी बदलाव हुआ। तो जनता से क्या कहें? जनता से कहूँगा सब जने आम आदमी को वोट दें। आप बताइए। देखिए, मेरी बेटी पहले प्राइवेट स्कूल में थी और मैंने उसका जो एडमिशन करवाया है वो सरकारी में करवाया है, JNK में। क्यों? क्योंकि JNK में जो है सरकारी स्कूल में बहुत बदलाव आ चुका। और मेरे टाइम में भी मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था उस वक्त में, और आज में बहुत बदलाव है। PTM स्कूलों में PTM होने लगी, जबकि प्राइवेट स्कूलों में होती थी, लेकिन सरकारी स्कूलों में होने लगी। और इसके अलावा गेम्स वगैरह और
बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह और एग्जीबिशन वगैरह जो सरकारी स्कूलों में होने लगे, पहले कभी नहीं होते थे। और ये लगा लीजिए हर चीज में बदलाव हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक, जो बेचारी गरीब औरतें थी जो 100, 200, 500 रुपए इलाज नहीं देती थी, आज मोहल्ला क्लिनिक में जो है इलाज करवाती हैं और बेहतर इलाज मिलता है उन्हें। तो वोट जो डलेगा वो बदलाव की लहर। जी बिल्कुल। देखिए ये जो 10 साल गए हैं ना मोदी जी के राज में, ये लगा लीजिए एक तरह से बहुत ही बुरे 10 साल गए हैं। मोदी जी से हिंदुस्तान की जनता को बहुत उम्मीदें थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, इसलिए उन्होंने बदलाव किया था कि कांग्रेस से बीजेपी आए। लेकिन मोदी जी भी जो है ना सिर्फ अपने अहंकार में रहे और उन्होंने यही करा कि अभी तानाशाही वाली बात रखी और उनके जो है जितनी भी पार्टी के सांसद वगैरह थे सिर्फ किसी ने कुछ काम नहीं करवाया। गौतम गंभीर यहाँ सांसद थे, एक भी दिन हमने उन्हें नहीं देखा। और आज की डेट में जो कुलदीप कुमार है वो जमीनी स्तर के इंसान है, लोगों के बीच में जाके जो है अपना जन संवाद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो पब्लिक के बीच में रहता है वही काम करता है। 110% जीत के आ रहे हैं।